अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक और अनुमान जो है वो है एक खामोश पैगाम नौजवान लड़के और लड़कियों के नाम, यानी एक साइलेंट मैसेज अपनी यंग जनरेशन के नाम। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक एक तहरीर पर मबनी है, यानी एक तहरीर हमारे ग्रुप में मौसूल हुई और वो पसंद आई मुझे, तो सोचा आपके साथ उसको शेयर किया जाए। उम्मीद है आपको उससे फ़ायदा ज़रूर होगा। वो तहरीर एक गेम को लेकर है। एक गेम है, बहुत सारे गेम है दुनिया में खेले जाते हैं, उसमें से एक गेम है लूडो। आपने शायद खेला हो या उसको देखा तो होगा यकीनन, और उसके रूल्स से भी आप वाकिफ होंगे कि वो किस तरह खेला जाता है, उसके क्या रूल हैं। और अगर नहीं भी देखा है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसमें चंद पॉइंट्स है, उसको समझ लें। उन्होंने उस तहरीर में लिखा है कि कभी लूडो देखना और गौर करना कि उसमें क्या नसीहत है। यानी ये कि वो ये नहीं कह रहे आपसे खेल खेलना, कभी आप खेलने बैठ जाएं और वक्त बर्बाद करने लगे, लेकिन अगर कोई खेल रहा है या उसके रूल जो हैं उसके बारे में अगर आप पढ़ें तो उसमें गौर करें तो आपको मालूम होगा उसमें नसीहत क्या है। पहली नसीहत उसमें यह है कि आप जब तक अपने घर में रहोगे तब तक महफूज रहोगे। जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हर गली चौराहे पर खिलाड़ियों और शिकारियों का सामना होगा। लूडो का जो रूल है वो आपको मालूम होगा, जब तक आप अपने घर में हैं तो सेफ है। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर कदम पर आपके पीछे कोई ना कोई पड़ा हुआ है जो आपको बीट करने के लिए और आपको मारने पीटने के लिए तैयार है, यानी आपको परेशान करने के लिए। ठीक है ना? तो ये उस गेम का पहला रूल है। दूसरा, आपको अपने घर से बाहर निकलने के बाद लोगों की शातिराना चालों से वास्ता पड़ेगा। आप नहीं सोच सकते कि कौन कहां से आके मुझे बीट कर जाए, और लोग इसी में लगे हुए हैं। वहां किसी को इस बात की फिक्र कम होती है कि वो सही सलामत अपनी मंजिल को पहुंच जाए। इतनी ही जितनी फिक्र इसकी होती है, कम से कम इतनी ही फिक्र तो इस बात की भी होती है कि जो रास्ते में मेरे आएगा उसको मैं बीट करता हुआ जाऊंगा। ये भी, और उसमें मजा भी लिया जाता है। यानी एक बंदा ये कम चाहता है कि मैं अपनी मंजिल पर सही सलामत सुकून से पहुंच जाऊं, ये ज्यादा चाहता है कि जो मुझे रास्ते में मिले मैं उसको बीट करता हुआ जाऊं। तीसरी नसीहत। चौथी ये कि वो कहते हैं कि कहाँ कहाँ बचोगे और किस किस से बचोगे। अगर एक से बच गए तो दूसरा आपको बीट करने के लिए तैयार, दूसरे से बचे तो तीसरा तैयार, तीसरे से बचे तो चौथा तैयार है। यानी हर एक आपके पीछे पड़ा हुआ है। जगह जगह दुश्मन घात लगाए बैठा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि आप अपने घर से निकले, फिर आप एक स्टॉप पर रुक गए, वहां सेफ है, अगले स्टॉप से पहले तमाम रास्ते ऐसे हैं जहां तमाम कदम ऐसे हैं कि वहां आपको खतरा है, और वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन, कई जो है दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, और उनको आपसे लेना देना भी कोई नहीं, जान पहचान भी कोई नहीं। बस उन सबका मकसद ये है कि जो मेरे रास्ते में आगे आएगा उसको बीट करना है। फिर उसके बाद कहते हैं कि उसमें एक चैलेंज है। जब आप अपने घर से बाहर निकले तो आपको अपनी मंजिल की तरफ जाना है, और भी लोग अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और वो आपको एक चैलेंज करते हुए जाते हैं कि चल सकते हो तो चलो, खेल सकते हो तो खेलो, वरना हम तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। यानी कोशिश करो, अपने दिमाग का, अपनी पावर का इस्तेमाल करो तो तुम आगे पहुंच सकते हो, वरना तुम्हें हर कदम पर हम पीछे खींचने के लिए खड़े हुए हैं, और हर कदम पर हम तुम्हें पीछे खींचते रहेंगे। और फिर वहां तुम किसी मुखालिफ से शिकवा भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कह सकते यार मुझे बीट ना करना, मुझे जाने दो। वहां तो रूल ही ये है, जो पीछे से आएगा वो आपको बीट करता हुआ जाएगा, क्योंकि खेल तो खेल है ना। और इसका जो आखिरी मैसेज है, जो मैसेज उन्होंने दिया है, वो मैसेज बड़ा प्यारा है। उस पर थोड़ी सी गौर करने की जरूरत है, थोड़ा सा संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है। जो आखिरी मैसेज है वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है, और हाँ, लड़कों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जिनकी अपनी गोटी किसी स्टॉप से बाहर हो, उनको दूसरों की गोटी पर नजर नहीं रखना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है, बाकी आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा कि आप मुझसे ज़्यादा ही समझदार हैं। इस आखिरी पॉइंट को बहुत जो है जहन में रखें, और इस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। उम्मीद है ये जो मैसेज इस तहरीर के ज़रिए और इस गेम के ज़रिए से आपको दिया गया वो आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।